आज मैं आपको लाइक माइक नामक एक पारिवारिक हास्य फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूं। फिल्म की शुरुआत में हम कैल्विन नाम के एक 14 वर्षीय लड़के से मिलते हैं जो एलए के एक अनाथालय में रहता है। फिलहाल वह अपने सबसे अच्छे दोस्तों मर्फ और रेग के साथ यार्ड में बास्केटबॉल खेल रहा है। जल्द ही बदमाशों का एक गिरोह उनके पास आता है और नेता ऑक्स कैल्विन की छोटी ऊंचाई का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। वह यह भी दावा करता है कि कैल्विन कभी बास्केटबॉल खिलाड़ी नहीं बन सकता क्योंकि वह बहुत कमजोर है। फिर ऑक्स उसे एक बास्केटबॉल खेल के लिए चुनौती देता है, इस शर्त के साथ कि अगर वह जीतता है तो कैल्विन को अपनी पसंदीदा जर्सी छोड़नी होगी। कुछ हासिल न होने के बावजूद हमारा नायक तुरंत चुनौती स्वीकार करता है। उसे लगता है कि उसकी प्रतिष्ठा दांव पर है और यह किसी भी चीज से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्य से वह अपने शब्दों का समर्थन नहीं कर पाता है क्योंकि ऑक्स अपने लंबे कद के कारण उसे आसानी से हरा देता है। फिर बदमाश सबके सामने उसकी जर्सी फाड़ देता है और उसका मजाक उड़ाता है। यह नजारा केल्विन को परेशान कर देता है, लेकिन वह मजबूत बना रहता है और दावा करता है कि एक दिन उसका एक अद्भुत परिवार होगा जो उसे 5 जर्सी खरीद कर देगा। तभी अनाथालय का भ्रष्ट निदेशक बिटलमैन आता है और उन्हें धन जुटाने के लिए रात में कैंडी बेचने का आदेश देता है। बच्चों के पास पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और वे जल्द ही एक बास्केटबॉल स्टेडियम के बाहर पहुंच जाते हैं जो लोगों से भरा हुआ है। फिर वे घंटों तक कई राहगीरों से संपर्क करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उनकी कैंडी खरीदने को तैयार नहीं होता। लड़का उत्साह से टीम के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त करता है और बताता है कि वह अपने अनाथालय के लिए धन जुटाने के लिए कैंडी बेच रहा है। वैगन उसे $20 देता है, लेकिन केल्विन उससे पैसे लेने से इनकार कर देता है क्योंकि वह उस आदमी को आदर्श मानता है। वह यह भी स्वीकार करता है कि वह निश्चित नहीं है कि यह धन वास्तव में अनाथालय को लाभ पहुंचाएगा या नहीं। उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर वैगनर उसे अगले नाइट्स खेल के लिए 4 टिकट प्रदान करता है, जिससे लड़का बहुत खुश होता है। अगले दिन कुछ जोड़े बच्चों को गोद लेने के लिए अनाथालय पहुंचते हैं। हालांकि कोई भी केल्विन और उसके दोस्तों में दिलचस्पी नहीं लेता है क्योंकि वे बड़े हैं। इससे केल्विन परेशान हो जाता है, लेकिन उसका मूड तब बेहतर हो जाता है जब एक नन अनाथालय में दान का एक डिब्बा लेकर आती है। जब केल्विन ने जूतों पर MJ लिखा देखा तो उसने मान लिया कि ये माइकल जॉर्डन के लिए हैं और वह रोमांचित हो गया। हालांकि उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई जब ऑक्स और उसका गिरोह वापस लौटा और स्नीकर्स चुराने की कोशिश की। केल्विन उन्हें सौंपने से इनकार कर देता है, लेकिन गुंडे उस पर हावी हो जाते हैं और जूते हवा में फेंक देते हैं। वे एक बिजली के तार पर लटक जाते हैं, जिससे बेचारा केल्विन तबाह हो जाता है। उस रात बाद में भारी बारिश हो रही थी और केल्विन मर्फ और रेग को जगाकर जूते वापस लाने में उनकी मदद मांगता है। फिर तीनों बाहर निकलते हैं, जहां केल्विन स्नीकर्स तक पहुंचने की कोशिश में पोल के पास एक पेड़ पर चढ़ जाता है। वह उन्हें पकड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अचानक एक बिजली का बोल्ट तारों से टकराता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। सौभाग्य से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ और जब उसने जूते पहने तो हमने देखा कि उनमें से बिजली का प्रवाह गुजर रहा है। अगले दिन केल्विन और उसके दोस्त नाइट्स का खेल देखने के लिए उत्सुकता से तैयार हो जाते हैं। वे ऑक्स को एक टिकट भी देते हैं ताकि वह बिटलमैन को उनकी रिपोर्ट न करे। कुछ ही देर बाद खेल शुरू होता है, लेकिन नाइट्स बहुत खराब खेलते हैं, जिससे केल्विन परेशान हो जाता है। हाफ टाइम के दौरान टीम मैनेजर फ्रैंक घोषणा करता है कि एक भाग्यशाली टिकट धारक को उनके स्टार खिलाड़ी ट्रेसी के साथ आमने सामने खेलने का मौका मिलेगा। परिणाम जल्द ही घोषित किए जाते हैं और विजेता कोई और नहीं बल्कि केल्विन निकलता है। इसके बाद लड़का कोर्ट में जाता है और अपनी विचित्र हरकतों से दर्शकों को प्रभावित करता है। फिर वह अपने जूते बांधता है और चाहता है कि वह माइकल जॉर्डन की तरह खेल सके। खेल जल्द ही शुरू होता है और सभी को आश्चर्य होता है कि केल्विन आसानी से पेशेवर खिलाड़ी को हरा देता है। यह ट्रेसी को निराश करता है क्योंकि वह एक बच्चे से हारता हुआ नहीं देख सकता। वह दृढ़ संकल्प के साथ खेलना शुरू करता है, लेकिन केल्विन उसे हराना जारी रखता है और यहां तक कि 30 फुटर और स्लैम डंक भी करता है। यह देखकर भीड़ अचानक तालियां बजाने से पहले चुप हो जाती है। अगले दिन फ्रैंक और वैगन बिटलमैन से मिलते हैं और केल्विन के आगामी नाइट्स गेम में खेलने की इच्छा व्यक्त करते हैं। वे एक दिन के लिए $5000 की पेशकश करते हैं, लेकिन लालची बिटलमैन अधिक मांग करता है, जिससे फ्रैंक को $2500 और जोड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। वे उसके अंतिम प्रदर्शन से चौंक जाते हैं और केल्विन स्वीकार करता है कि यह उसके जादुई स्नीकर्स के कारण हो सकता है। वह उनसे इसे गुप्त रखने के लिए कहता है, इस बात से अनजान कि ऑक्स उनकी बातचीत पर जासूसी कर रहा है।
अगले दृश्य में केल्विन एक बड़े खेल के लिए आता है और उन खिलाड़ियों के साथ लॉकर रूम साझा करने के लिए उत्साहित होता है जिनकी वह वर्षों से प्रशंसा करता आया है। वह ट्रेसी के पास जाता है और दूसरे दिन उसे हराने के लिए माफी मांगता है, लेकिन सुपरस्टार उसे चिंता न करने का आश्वासन देता है। फिर केल्विन कोच के पास जाता है और उससे ईमानदारी से जवाब देने के लिए कहता है कि वह वास्तव में यहां क्यों है। अपनी निराशा के लिए वैगन ने उसे सूचित किया कि फ्रैंक ने उसे खेलने के लिए नहीं बल्कि दिखावा करने और दर्शकों की रुचि जगाने के लिए काम पर रखा था। कुछ ही समय बाद खेल शुरू होता है, लेकिन नाइट्स एक बार फिर से निराशाजनक होते हैं। फिर केल्विन कुछ रणनीतियों के साथ आता है और कोच से उसे प्रभार लेने देने के लिए कहता है। अन्य खिलाड़ियों की आपत्तियों के बावजूद वैगन उसे एक मौका देने का फैसला करता है। फिर लड़का अपने जादुई जूते पहनता है और विरोधी टीम के खिलाफ एक पावरहाउस की तरह प्रदर्शन करता है। वह एक अद्भुत वापसी करता है, 27 अंक स्कोर करता है और नाइट्स को जीत की ओर ले जाता है। इसके बाद केल्विन के प्रदर्शन को खेल समाचारों में व्यापक रूप से कवर किया जाता है और वह बहुत प्रसिद्ध हो जाता है। उसे नाइट्स के साथ एक पेशेवर खिलाड़ी के रूप में आधिकारिक रूप से अनुबंधित भी किया जाता है। कुछ दिनों बाद केल्विन एक निजी जेट में टीम के साथ अपनी पहली यात्रा करता है, ऐसा कुछ जिसकी उसने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की थी। यात्रा के दौरान वैगन ट्रेसी से केल्विन का रूममेट बनने और उसका मार्गदर्शन करने के लिए कहता है। बाद में दोनों अपने शानदार होटल के कमरे में पहुंचते हैं, जहां केल्विन पागलों की तरह उछल-कूद करने लगता है। रात के अंत में वह अनाथालय में अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करता है और ट्रेसी के बारे में कुछ अच्छी बातें भी कहता है। ट्रेसी इससे बहुत प्रभावित होता है और वह बताता है कि उसके परिवार का वर्षों पहले निधन हो गया। वह और ट्रेसी भी एक करीबी रिश्ता बनाते हैं और जब वे खेल नहीं रहे होते हैं तो वे आमतौर पर उसके घर पर घूमते हैं। अगले दृश्य में केल्विन अनाथालय लौटता है और अपने दोस्तों के लिए उपहार लाता है। बाद में जब वे सो रहे होते हैं तो वह मर्फ को अपनी नई नई प्रसिद्धि के बारे में बताता है और बताता है कि वह इसका कितना आनंद लेता है। ऑक्स नामक बदमाश एक बार फिर बातचीत सुन लेता है और क्रोधित हो जाता है। वह बिस्तर पर केल्विन के पास जाता है और उसके जादुई जूते चुराने का प्रयास करता है। मर्फ अपने दोस्त का बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरे बदमाश उसे रोक लेते हैं। शोर सुनकर बिटलमैन आता है और बदमाशों से कहता है कि वे केल्विन को चोट न पहुंचाए क्योंकि वह उसके लिए बहुत मूल्यवान है। क्रोधित ऑक्स बताता है कि लड़का केवल अपने जादुई जूतों की वजह से जीत रहा है, लेकिन बिटलमैन उसे चुप करा देता है और उसे सोने का आदेश देता है। कुछ दिनों बाद एक खेल के दौरान केल्विन को दूसरे खिलाड़ी से पता चलता है कि ट्रेसी अनाथ नहीं है और उसका एक पिता है, लेकिन वे अब एक दूसरे से संवाद नहीं करते। इससे केल्विन बहुत दुखी होता है क्योंकि वह अपने जीवन में एक पिता पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार है। फिर वह ट्रेसी से इस बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अनुभवी खिलाड़ी उसे अपने मामलों से दूर रहने के लिए कहता है। जैसे जैसे केल्विन की लोकप्रियता बढ़ती है, कई जोड़े उसे गोद लेने में अपनी रुचि व्यक्त करने के लिए अनाथालय जाते हैं। वह संभावित माता पिता से मिलना शुरू करता है, लेकिन उनमें से प्रत्येक किसी कारण से अजीब या अनुपयुक्त प्रतीत होता है। एक दिन केल्विन ट्रेसी के घर पहुंचता है और उत्साह से घोषणा करता है कि उसके पास उसके लिए एक सरप्राइज है। इससे वह इतना क्रोधित हो जाता है कि सबसे पहले वह पिता को घर से बाहर निकाल देता है। फिर केल्विन को उसके पारिवारिक मामलों में दखल देने के लिए डांटता है। बाद में परेशान केल्विन अपने नए संभावित माता पिता बॉयड्स से मिलने के लिए अनाथालय लौटता है। वे एक सामान्य जोड़ा लगते हैं जो बहुत ख्याल रखने वाले हैं। केल्विन वास्तव में प्रभावित होता है, इसलिए वह उन्हें एक मौका देने का फैसला करता है। लेकिन इससे बिटलमैन चिंतित हो जाता है क्योंकि अगर लड़के को गोद ले लिया जाता है तो उसे लाभ में से कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। फिर वह ऑक्स के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसने पिछले दिन जादुई स्नीकर्स के बारे में क्या कहा था। ऑक्स पहले तो बातचीत से बचने की कोशिश करता है, लेकिन निर्देशक के आग्रह पर आखिरकार वह सच्चाई बता देता है। यह सुनकर लालची आदमी एक भ्रष्ट योजना बनाता है। अगले दिन वह केल्विन के लिए नए जूते खरीदता है और जोर देता है कि वह उन्हें अपने संभावित माता पिता के साथ दोपहर के भोजन के लिए पहने।
लड़का यह कहते हुए मना कर देता है कि उसे अपने स्नीकर्स पसंद हैं, लेकिन बिटलमैन का दावा है कि उसे इस दोपहर के भोजन के लिए सबसे अच्छा दिखना चाहिए। अंत में केल्विन अनिच्छा से नए जूते पहनता है और मर्फ से अपने जादुई स्नीकर्स की रक्षा अपने जीवन से करने के लिए कहता है। केल्विन के रात के खाने के लिए निकलने के बाद हम देखते हैं कि मर्फ अपनी दिवंगत मां की एक तस्वीर को देख रहा है और भावुक हो रहा है। तभी ऑक्स और बिटलमैन कमरे में प्रवेश करते हैं और तस्वीर ले लेते हैं। वे यह जानना चाहते हैं कि जादुई स्नीकर्स कहां हैं, लेकिन मर्फ उन्हें बताने से इनकार कर देता है। इसके बाद बिटलमैन उसकी मां की तस्वीर को जलाने की धमकी देता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केल्विन लंच के समय बॉयड्स पर अच्छा प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है। अगले दृश्य में बिटलमैन एक संदिग्ध स्थान पर पहुंचता है और 3 सट्टेबाजों से मिलता है। वह उन्हें बताता है कि वह आने वाले खेल में नाइट्स के खिलाफ $1,00,000 का दाव लगाने का इरादा रखता है। सट्टेबाज भ्रमित हैं क्योंकि नाइट्स हाल ही में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि बिटलमैन आत्मविश्वास से भरा हुआ है। दावा करता है कि केल्विन अगले मैच में प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। कहीं और हम ट्रेसी को उसके पिता के साथ देखते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने आखिरकार सुलह कर ली है और अपने मतभेदों को सुलझा लिया है। अगले दिन नाइट्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण खेल है और इसके शुरू होने से पहले ट्रेसी केल्विन के पास जाता है और दावा करता है कि उसके पास कुछ अच्छी खबर है। यह पता चलता है कि वह लड़के को गोद लेना चाहता है और उसे वह परिवार देना चाहता है जिसकी उसे हमेशा से इच्छा थी। हालांकि इससे पहले कि वह यह घोषणा कर सके, बॉयड्स लॉकर रूम में आ जाते हैं और केल्विन उन्हें अपने दत्तक माता पिता के रूप में पेश करता है। ट्रेसी इस खबर से हैरान है, लेकिन वह लड़के के लिए खुश है और उसे खेल में शुभकामनाएं देता है। अब खेल में केवल 20 मिनट शेष रहने पर घबराया हुआ मर्फ अपने दोस्त के सामने सच बोलने का फैसला करता है। यह हमारे नायक को हैरान कर देता है क्योंकि जादुई जूतों के बिना वह एक साधारण लड़का है। फिर वह उन्हें पाने की कोशिश करने के लिए अनाथालय वापस जाता है। कुछ ही समय बाद जैसे ही मैच करीब आता है, टीम केल्विन की खोज करती है, लेकिन वह कहीं नहीं दिखता है। इस बीच केल्विन अनाथालय पहुंचता है और बिटलमैन को टीवी पर खेल देखने के लिए उत्साहित देखता है। वह आदमी बहुत खुश है कि वह जल्द ही अमीर हो जाएगा, लेकिन बच्चे मिलकर उसे कुर्सी से बांध देते हैं। फिर वे उसकी तिजोरी का संयोजन मांगते हैं जहां उसने जूते छिपाए हैं, लेकिन वह साझा करने से इनकार कर देता है। इस समय ऑक्स कमरे में प्रवेश करता है, इसलिए बिटलमैन आशान्वित महसूस करता है और उसकी मदद मांगता है। वह समझाता है कि वे सभी एक ही पृष्ठभूमि से आते हैं और उन्हें हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। यह सुनकर ऑक्स भावुक हो जाता है, इसलिए वह आखिरकार सही काम करने का फैसला करता है। वह तिजोरी से स्नीकर्स निकालकर केल्विन की मदद करता है, क्योंकि पता चलता है कि उसे शुरू से ही संयोजन पता था। इसके बाद केल्विन और उसके दोस्त अपने स्कूटर से मैच देखने जाते हैं। बिटलमैन आखिरकार खुद को मुक्त करता है और सट्टेबाजों से संपर्क करता है, उनसे केल्विन को मैच में जाने से रोकने के लिए कहता है। वे उसकी बात मान लेते हैं और लड़कों को पकड़ने निकल पड़ते हैं क्योंकि वे अपना पैसा नहीं खोना चाहते। हालांकि अपने दोस्तों की मदद से केल्विन अपने पीछा करने वालों से बच निकलता है और भाग जाता है। जब वह कोर्ट के बाहर पहुंचता है, बिटलमैन उसका सामना करता है और स्नीकर्स वापस मांगता है, लेकिन केल्विन उसे अपने स्कूटर से मारता है और कोर्ट में भाग जाता है। इस बीच खेल में हम देखते हैं कि नाइट्स अपने विरोधियों द्वारा हावी हो रहे हैं। यह पता चला है कि यदि टीम यह खेल हार जाती है तो वे प्लेऑफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। केल्विन जल्द ही आयोजन स्थल पर पहुंचता है और वैगन उसे देखकर क्रोधित हो जाता है। वह लड़के को खेलने से मना कर देता है, हालांकि टीम के बाकी सदस्य किसी तरह उसे माफ करने के लिए मना लेते हैं। केल्विन के टीम में शामिल होने के बाद वह कई अंक स्कोर करता है और नाइट्स वापसी करना शुरू कर देता है। ऐसा लगता है कि उनकी टीम जीत सकती है, लेकिन अचानक केल्विन के स्नीकर्स अचानक फट जाते हैं। ब्रेक के दौरान वह अपनी टीम के भाग्य के बारे में बहुत चिंतित हो जाता है। फिर वह ट्रेसी को जादुई स्नीकर्स के बारे में बताता है और कैसे वे अब तक उसे स्कोर करने में मदद कर रहे हैं। हालांकि
बाद वाला इस पर विश्वास नहीं करता है और केल्विन से अपनी प्रतिभा पर विश्वास रखने का आग्रह करता है। वह लड़के से एक और जोड़ी जूते पहनने और खेल में वापस आने के लिए भी कहता है। इसके बाद केल्विन अपनी टीम को सूचित करता है कि यह उसका अंतिम मैच होगा क्योंकि वह एक साधारण लड़का बनना चाहता है। हालांकि अन्य खिलाड़ी स्तब्ध हैं, वे उसके निर्णय का सम्मान करते हैं और खेल जारी रहता है। जादुई जूतों के बिना केल्विन आत्मविश्वास खो देता है और संघर्ष करना शुरू कर देता है। वह कई शॉट लगाने का प्रयास करता है, लेकिन उसके विरोधी लगातार उन्हें रोक देते हैं। अंतिम खेल में स्कोर बराबर हो जाता है, इसलिए वह एक योजना बनाता है। केल्विन अपने प्रतिद्वंद्वी को कूदने के लिए एक शॉट का नाटक करता है, फिर गेंद ट्रेसी को पास करता है। अनुभवी खिलाड़ी इस अवसर का उपयोग एक सटीक शॉट लेने के लिए करता है जो हूप से होकर गुजरता है। इसके साथ नाइट्स एक चमत्कारिक वापसी जीत हासिल करते, लेकिन लड़के को एहसास होता है कि वह बॉयड्स के साथ नहीं रहना चाहता, इसलिए वह उनसे माफी मांगता है और अनाथालय लौट जाता है। कुछ दिनों बाद नाइट्स टीम अनाथालय जाती है, जहां केल्विन को पता चलता है कि वे नए प्रायोजक हैं। यह पता चलता है कि बिटलमैन मैच के बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो गया क्योंकि उसके पास अपना कर्ज चुकाने का कोई रास्ता नहीं है। बाद में ट्रेसी ने केल्विन के साथ दिल से बातचीत की और स्वीकार किया कि वह उसे गोद लेना चाहता है। लड़का बहुत खुश होता है, लेकिन वह दूर से मर्फ को देखता है और दुखी होता है। फिर वह बताता है कि वह तभी जाएगा जब वह मर्फ को गोद लेगा क्योंकि वह अपने दोस्त को पीछे नहीं छोड़ना चाहता। ट्रेसी बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो जाती है और मर्फ का अपने परिवार में स्वागत करती है। अंतिम दृश्य में वे तीनों बिस्तर पर जाने से पहले घर पर एक साथ खेलते हुए दिखाई देते हैं। जादुई स्नीकर्स की बदौलत केल्विन को एक गर्मजोशी भरा परिवार मिल गया है, जो उसके लिए NBA में खेलने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। दीवारों पर लगी तस्वीरों से हमें पता चलता है कि रेग को भी गोद ले लिया गया है और उसे हमेशा के लिए अपना घर मिल गया है।